सच बताना, बिल्कुल सच सच बताना, तुम लोगों में से किसने सोचा था कि यहां पे डेम्बेले एम्बापे के पहले चैंपियंस लीग जीत जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पे बैलन डोर भी जीत सकता है डेम्बेले बिफोर एम्बापे। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो बॉयज आज यहां पे हमारे पास काफी ज्यादा न्यूज है, बार्सिलोना से रिलेटेड थोड़ा न्यूज है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्लब वर्ल्ड कप में जो खतरनाक लेवल का ड्रामा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। मेसी भैया सबको पेल पाल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और इधर उधर का थोड़ा न्यूज है, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। लेकिन सबसे पहले बॉयज लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना की आज बार्सिलोना में वहां पे क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पाब्लो टोरे का यहां पे हो चुका है, डील वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो पाब्लो टोरे यहां पे जा रहा है। लेकिन चलो, अब पाब्लो टोरे एक तो यहां पे निकला है, लेकिन अब बार्सिलोना को और भी ट्रांसफर्स के पीछे थोड़ा यहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो हमारा वेज बिल है उसको भी हम लोग को खाली करना है, थोड़े पैसे पूसे भी आने चाहिए। 15 मिलियन का चूना तो हम लोगों ने ऐसे ही लगवा लिया है अपने ऊपर, वो तो चलो अच्छा हुआ 15 मिलियन का लगा, ये 60 मिलियन का यहाँ पे हो सकता था। तो एनीवे बॉयज, अभी फिलहाल में बोला जा रहा है कि बार्सिलोना एक मिडफील्डर को सेल करने के लिए यहाँ पे देख रही है। अब वो किसकी शक्ल में निकलेगा, या तो मार्क कसाडो को सेल कर सकते हैं, या तो यहाँ पे फर्मिन लोपेस को भी सेल कर सकते हैं। लेट्स सी अब इन दोनों में से किसको हो सकता है। लेकिन बॉयज फर्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, पर्सनली मेरा यहाँ पे ओपिनियन है कि इन दोनों में से किसी को भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ये आपका ला मासिया का टैलेंट्स है। ऑल्दो ये इतना ज़बरदस्त खेला है इस सीजन में, ये आपको ज़बरदस्त अमाउंट का यहाँ पर ट्रांसफर फी ला के दे देंगे, 50 60 70 मिलियन। बट द थिंग इज बॉयज, ला मासिया के जो प्लेयर्स होते हैं ना, प्ले फॉर द बैच, वो लोग अपना बैच के लिए खेलते हैं, वो लोग हर चीज़ करने को रेडी होते हैं। बेंच पे बैठने बोलोगे बैठ जाएंगे, स्टार्ट करने बोलोगे हर वीक में 3 मैच स्टार्ट करने को बोलोगे 3 मैच स्टार्ट करेंगे। ला मासिया के प्लेयर्स कुछ भी करते हैं, सो दैट इज वाई पर्सनली मैं नहीं चाहता हूं कि बार्सिलोना उनको बेचे। लेकिन वही चीज़ है, अब यहाँ पे थोड़ा बिजनेस भी देखना पड़ेगा और बाकी प्लेयर्स को लेके भी आना है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। नाउ बॉयज टॉकिंग अबाउट ला मासिया, अब देखो यहाँ पे निको विलियम्स तो नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट विंग में हम लोग को तो कोई चाहिए। लुइस डियाज और मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शंस में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑप्शन यहाँ पे लुइस डियाज है, सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे रैशफोर्ड है। और बाकी मुझसे पूछा जा रहा था, लोग पूछे थे भाई नूसा का क्या है, जो नूसा जो लेफ्ट विंगर है उसके बारे में क्या, या फिर यिल्डिस के बारे में क्या खबर है, या जावी सिमंस, इन तीनों में से कोई भी लिंक यहाँ पे लिंक्स नहीं है। मार्कस रैशफोर्ड और लुइस डियाज से ही फिलहाल यहाँ पे लिंक्स है, एज पर द रिपोर्ट्स। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन आएगा क्या आएगा। लेकिन बॉयज अगर मैं चाहता हूँ ना कि देखो आप प्लेयर तो लेके आ सकते हो, ऑल्दो आई नो आपको अगर चैंपियंस लीग जीतना है, हर टाइम लीग में अच्छा परफॉर्म करना है, आपको अच्छे प्लेयर्स लाने की जरूरत है, आपको अपना स्क्वाड कंप्लीट करने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने देखा कि जब जब बार्सिलोना फंसती है, जब जब बार्सिलोना को इशू होता है कहीं पे भी, ट्रांसफर मार्केट में या कोई भी चीज़ में, या फिर ऑन द फील्ड कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, कुछ भी होता है, वन प्लेयर फ्रॉम ला मासिया कम्स अप, ठीक है। चाहे तुम मिडफील्डर्स की बात करो, चाहे तुम विंगर्स की बात करो। इसीलिए बॉयज मैं तो समझ रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट विंग पोजीशन है ना, ऑल्दो लुइस डियाज या रैशफोर्ड कोई भी आ सकता है, बट थिंग इज कि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ना ला मासिया का फिर कोई प्लेयर निकल के आएगा जो यहाँ पे उस पोजीशन में बवाल मचाएगा एंड ओवरऑल हम लोग को ग्लोरी की तरफ लेके जाएगा। अब इसमें से कौन हो सकता है? क्या वो डैनी रॉड्रिगेज हो सकता है, क्या वो टोनी फर्नांडिस हो सकता है, क्या वो गिली फर्नांडिस हो सकता है, या फिर वो जैन वर्जिल हो सकता है। तो इतने हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है यहाँ पे ला मासिया के। यान वर्जिली मेन अभी ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि उसको हांसी फ्लिक प्री सीजन में लेके जाएगा और वहाँ पे उसको खिलाएगा, टेस्ट करेगा और चेक करेगा दैट इफ ही इज रेडी और नॉट फॉर द फर्स्ट टीम। क्योंकि बॉयज फर्स्ट टीम फुटबॉल और वहाँ पे अकेडमी फुटबॉल और जो सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन का फुटबॉल होता है ना, बहुत फ़र्क होता है। द स्पीड ऑफ प्ले, द डिसीजन मेकिंग, द परफेक्शन बॉयज, बहुत बहुत फ़र्क हो जाता है वहाँ पे। दैट इज़ वाई बॉयज यहाँ पे आई बिलीव कि एक बार अगर उसको टेस्ट कर लेंगे हम लोग, अगर वो अच्छा से वहाँ पे चल गया, देन आई थिंक यान वर्जिल कुड बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन ऑन द लेफ्ट विंग। बाकी तो अभी कुछ ज़्यादा लिंक्स नहीं है। रैशफोर्ड का जो टॉक्स है वो बार्सिलोना नेक्स्ट वीक यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली शुरू करेगा एज पर द रिपोर्ट्स। और लुइस डियाज का अभी तो फिलहाल कोई टॉक्स यहाँ पे या कोई बिड वगैरह मारा नहीं गया है। अब लेट्स सी लिवरपूल उसको बेचेगी भी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलहाल तो बार्सिलोना को लुइस डियाज बहुत एकदम चाहिए, डेको का ड्रीम साइनिंग है। एनीवेज बस अब थोड़ा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है। लेकिन बस जैसे कल मैंने आपको बात किया था यहाँ पे पीएसजी बायर्न का गेम के बारे में, मैंने आपको बताया था डेम्बेले बहुत खतरनाक गोल मारा है, उसके आने के बाद ही पूरा वहाँ पे गेम भी चेंज हुआ था। तो एज पर नाउ अभी के टाइम पे डेम्बेले इज द मोस्ट फेवरेट टू विन द बैलन डोर। करीबन 77% उसके चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है यार अब डेम्बेले ही जीत जाएगा। क्योंकि देखो अब फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी जीतने के लिए पीएसजी को सिर्फ 2 गेम जीतने हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा यहाँ पे, क्योंकि रियल मैड्रिड है, मैं यहाँ पे फिर चेल्सी है, पाल्मेरास है, और भी अच्छी टीम्स है। बट द थिंग इज कि पीएसजी का चांसेस सबसे ज़्यादा हाई लग रहा है, कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब मोस्ट प्रॉब्लम 99% चांस है यहाँ पे डेम्बेले का जीतने का।
यमाल और रफीनिया ऑल्दो क्लब वर्ल्ड कप भी नहीं खेला, ऑल्दो सीजन बहुत अच्छा गया उन लोगों का, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पे डेम्बेले का ट्रॉफीज की वजह से जो है उसका भी यहाँ पे पल्ला भारी हो जाता है। तो डेम्बेले माइट विन द बैलन डोर। यहाँ पे सोचो क्या पोएटिक रहेगा, बिफोर हालैंड बिफोर एम्बापे डेम्बेले विंस द बैलन डोर यहाँ पे। नाउ बॉयज अमेरिका में और बाकी तरफ क्या चल रहा है, तो देखो सबसे पहले तो बॉयज हम लोग को रियल मैड्रिड का गेम के बारे में यहाँ पे बात करना चाहिए। व्हाट अ मैच, रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमंड। 3-2 का यहाँ पे फाइनली गेम होता है, लेकिन बॉयज मेन जो ड्रामा हुआ था वो लास्ट के 10 मिनट में हुआ। तो ऑल्दो रियल मैड्रिड पहले ही 2 गोल मार के यहाँ पे एकदम आराम से चल रहे थे, 20 मिनट में 2 गोल मार दिया, बिल्कुल आराम से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद लास्ट में ड्रामा शुरू होता है। डॉर्टमंड एक पुल बैक करती है, फिर एम्बापे वहाँ पे ज़बरदस्त वॉली मार देता है। एम्बापे ने एक बहुत अच्छा चीज़ किया वहाँ पे, उसने सेलिब्रेट जो किया, उसने जोटा को ऐसे दिखाया, सो फुल रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन उसके बाद डॉर्टमंड लास्ट में यहाँ पे डीन ह्यूसन को पहले रेड कार्ड मिल जाता है, फिर पेनल्टी मिलता है, डॉर्टमंड वहाँ से 3-2 कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्योटिक मैच हुआ लास्ट में, लेकिन ओवरऑल जब मैच देख के इतना लग रहा था कि भाई ज़ाबी अलोंसो इज मेकिंग चेंजेस टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इज एक्चुअली प्लेइंग वेरी गुड नाउ, मतलब एज अ टीम खेल रहे हैं, पूरा एक सेटअप की तरह खेले, एक एज अ टीम की तरह खेले। एंसेलोटी के अंदर ना बहुत डिसजॉइंटेड 11 अलग अलग प्लेयर्स की तरह खेलते थे। जैसे तुम टर्फ में 11 प्लेयर को बुला लो अलग अलग, किसी को आपस में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं मालूम, मिल के क्या करना है कुछ नहीं मालूम, सब अपना अपना कर रहे हैं, वैसे नहीं। यहाँ पे अंडर ज़ाबी अलोंसो दे आर प्रेसिंग एज अ टीम, दे आर मूविंग एज अ टीम, कॉम्बिनेशंस अच्छा बना रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिटी लग रही है भाई टीम में। एंसेलोटी के अंदर वो नहीं लग रहा था, तो दैट इज वाई ज़ाबी अलोंसो बहुत आगे लेके जाएगा रियल मैड्रिड को। लेट्स सी, जितना अभी देख के लग रहा है। लेकिन एक प्लेयर यहाँ पे विनीशियस का मुझे बहुत अजीब परफॉर्मेंस लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया विनीशियस को। 10x करना था भाई, तू तो क्या कर रहा है, 100x एकदम जीरो कर दे रहा है। विनीशियस इज नॉट प्लेइंग गुड। अब देखो ज़ाबी अलोंसो उसको कैसे चेंज करता है। आई थिंक यहाँ पे अब गोंजालो गार्सिया और एम्बापे को वो डबल स्ट्राइकर फॉर्मेशन में स्ट्राइकर्स खिला देगा, क्योंकि वही लोग सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं। एम्बापे तो कर ही रहा था काम, लेकिन गोंजालो गार्सिया की शक्ल में रियल मैड्रिड को एक बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्राइकर मिल गया है। तो लेट्स सी गोंजालो गार्सिया यहाँ पे क्या कर सकता है। फाइनली रियल मैड्रिड को भी कोई टॉप लेवल इतने दिनों बाद मिला है अपनी अकेडमी से। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। नाउ बॉयज बाकी अमेरिका में क्या चल रहा है, तो भाई मेसी भाई भी तो अमेरिका में है, जैसे हम लोग सब जानते हैं। इंटर मायामी यहाँ पे मॉन्ट्रियल से जीतती है 4-1। लेकिन बॉयज मेसी जिस तरीके से गेम खेला है ना, माय गुडनेस, मैं आपको बोल रहा था जब क्लब वर्ल्ड कप भी चल रहा था, मैं आपको बोल रहा था बॉयज मेसी के अराउंड अगर आप थोड़े फास्ट प्लेयर्स डाल लो, टैक्टिकली गुड प्लेयर्स डाल दो, तो मेसी ना फिर भी बवाल कर देगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ याद रखना, 2026 का वर्ल्ड कप में मेसी विल स्टिल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कप। तो देखना, क्योंकि अर्जेंटीना के लिए ही इज़ द मेन फोकल पॉइंट। वो वहाँ से अटैक बनाता है, वहाँ से क्रिएट करता है, सब चीज़ करता है। ऑल्दो अब उसके पास वो स्पीड नहीं है, लेकिन बस उसका ड्रिबलिंग, तुम मॉन्ट्रियल के अगेंस्ट उसका दोनों गोल देखना, उसका ड्रिबलिंग, उसका टचेज, उसका मूवमेंट, एवरीथिंग इज सो गुड, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। स्टिल ही इज सो गुड। दैट इज़ वाई वो अपने टीम के लिए क्रिएट करेगा, और उसका टीम जैसे मूव करेगा, टीम कितना अच्छा से स्कलोनी ने यहाँ पे सेट किया है, तो अर्जेंटीना का भी एक बहुत अच्छा चांस बन जाता है वर्ल्ड कप के लिए। और जैसे मेसी अभी खेल रहा है, आई थिंक वो पूरा फुल कॉम्पिटेटिव लेवल पे, एकदम बवाल लेवल पे खेल रहा है, तो आई बिलीव वो वर्ल्ड कप के लिए भी बिल्कुल रेडी है। और अभी जिस तरीके से इंटर मायामी के लिए खेल रहा है, ही इज प्लेइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली, मजा आ रहा है उसको देख के। एंड बॉयज फाइनली यहाँ पे लेट्स एंड विद द सबसे खतरनाक न्यूज़ यहाँ पे, भाई आर्सेनल विक्टर ग्योकेरेस के लिए टॉक्स में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। विक्टर ग्योकेरेस टू आर्सेनल, मतलब फाइनली आर्सेनल एक सेंस वाला अच्छा साइनिंग कर रहा है। ऑल्दो जुबिमेंडी को किया, यहाँ पे राइस को किया उन लोगों ने, लेकिन अगेन स्ट्राइकर पोजीशन में इतने दिनों बाद एक प्रॉपर वो लोग स्ट्राइकर फिर से लेके आ रहे हैं। मुझे तो याद नहीं आ रहा है ये लोग के पास वो लोग कौन वाला स्ट्राइकर था, इसके पहले ओबामियांग था या उसके बाद भी कोई आया था, आई डोंट रिमेंबर अच्छे से। काई हैवर्ट्स को स्ट्राइकर खिला रहे थे लिटरली वो लोग। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आर्सेनल ग्योकेरेस के लिए बहुत जल्द यहाँ पे एकदम डील वगैरह क्लोज कर देंगे, एज पर द रिपोर्ट्स, एज पर फब्रिज़ो रोमानो ने भी ये बात बोली है। तो लेट्स सी क्या ग्योकेरेस टू आर्सेनल हो सकता है। मुझे तो लग रहा है इतना एडवांस टॉक्स हो गया तो हो ही जाएगा, क्योंकि स्पोर्टिंग से तो उसका रिलेशन टूट गया है। बेसिकली यहाँ पे अग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन ग्योकेरेस एंड आर्सेनल एज पर द रिपोर्ट्स। एंड यहाँ पे मेन चीज़ है कि क्या स्पोर्टिंग वहाँ पे 50-60 मिलियन उसको लेके छोड़ देगी। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। एनीवेज बॉयज विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।